देखिए, पहला क्वेश्चन आज का जीके का है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपयोग दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ज्योति फ्लक्स का। दूसरा क्वेश्चन आता है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पत्ती कब लागू की गई? 1969, 1971, 1983 या 1991? तो इसका सही आंसर होगा 1971। तीसरा क्वेश्चन, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है 0.1 बार के, 1.0 बार के, 10 बार के या 100 बार के? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 0.1 बार। चौथा क्वेश्चन, जड़त्व आघूर्ण बराबर है 2 के डब्ल्यू स्क्वायर, बी 2 के/डब्ल्यू स्क्वायर, सी 2 p/डब्ल्यू स्क्वायर, डी 3 काइनेटिक एनर्जी इंटू डब्ल्यू स्क्वायर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 काइनेटिक/डब्ल्यू स्क्वायर। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी पर ग्राम, 336 कैलोरी पर ग्राम, 542 कैलोरी पर ग्राम या 340 कैलोरी पर ग्राम? तो इसका सही आंसर होगा 536 कैलोरी पर ग्राम। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही आंसर। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? समुद्र तट पर, समुद्र की गहराई पर या शिमला में या माउंट एवरेस्ट पर? तो इसका सही आंसर होगा माउंट एवरेस्ट पर। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? कार्पोलॉजी, क्रीमेटिस्टिक्स, साइनोलॉजी, क्रेनियोलॉजी? ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा साइनोलॉजी। लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। ऑप्शन ए गिजर्ड, सेकंड इंटेस्टाइन जिसको आंत्र भी कहते हैं, थर्ड अमाशय का अग्रभाग जिसको इंग्लिश में क्रॉप कहते हैं, 4 ग्रासनली इसको इसोफेगस कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन का आंसर होगा पक्वाशय, ऑप्शन ए। विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा या बिहार? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, सेकेंड ऑप्शन। जनवरी 2020 तक श्री भूपेश बघेल निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? इसका पहला उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड, चौथा हरियाणा? देखिए, ये इधर ही इनका चुनाव हुआ था, इसमें ये जीते थे। इसका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बने हैं इधर ही पिछले साल जनवरी के आसपास में। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? अनिरुद्ध का, उदयन का, बिंबिसार का, नागा दशक का? ये लोग इसमें से उदयन और बिंबिसार शायद आप लोग सब जानते होंगे। ये दोनों का नाम बहुत काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा बिंबिसार। निम्नलिखित में से कशेरुकी प्राणी नहीं है? पंछी, स्तनधारी, मछली, घोंघा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 घोंघा। कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मागिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? उडुपी, मंडपा, कोडानु, हसन? तो इसका सही उत्तर होगा कोडानु। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है? साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, नाइट्रिक एसिड? इसका तो आप लोग आराम से जवाब दे दिए होंगे। इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा एसिटिक एसिड। एक अश्वशक्ति इक्वल टू लगभग डैश वॉट्स? 674, 746, 647 या 764? ये भी इजी क्वेश्चन है, 6746 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। गुप्त वंश के अंतिम स्वकीय सम्राट थे
समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, बिंबिसार, अशोक। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 विष्णुगुप्त। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ पे स्थित है? दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, अहमदाबाद। देखिए जैसे ही मसाला का आता है हम लोग सबसे पहले केरल की ओर ध्यान चला जाता है, क्योंकि मसाला व्यापार अधिकतर केरल साइड में ही होता है। पर इसका सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार आपको दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। दोहरी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था। जहाँ भी निजी स्वामित्व की बात आती है वहाँ पे ये जाएगा सीधा सीधे पूंजीवाद की तरफ, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पूंजीवाद। लोकसभा के अध्यक्ष इस्तीफा देने के लिए किसे संबोधित करेगा? द डिप्टी स्पीकर, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ये देखिए बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसमें लोग राष्ट्रपति और द डिप्टी स्पीकर के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। मंत्रिमंडल तो नहीं होगा, प्रधानमंत्री भी नहीं होगा, यही दोनों में ऑप्शन में ज़्यादा कंफ्यूज है लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिप्टी स्पीकर। आ गया 20वां नंबर क्वेश्चन। वह नीति कौन सी है जो सरकार के टैक्स और व्यय की नीतियों के साथ संबंधित है? कहा जाता है ऋण नीति, बजटीय नीति, राजकोषीय नीति या मॉनेटरी पॉलिसी। इसी को मॉनेटरी पॉलिसी की मौद्रिक नीति भी कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। 21वां नंबर क्वेश्चन। भारत के आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्री। देखिए इसमें वित्त मंत्री नहीं होंगे, प्रधानमंत्री भी नहीं होंगे, तो इसमें बचा कौन सा? राष्ट्रपति और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी नहीं होंगे, द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1951, 1 जुलाई 1955। बहुत सारे लोग 15 अगस्त 1947 को ही टिक मार देते, क्योंकि उनको लगता है कि आज़ाद हुआ उसी समय राष्ट्रीयकरण हो गया, पर ऐसा नहीं हुआ था। इनको होने में 1949 लगा था। इसका सही ऑप्शन होगा 1 जनवरी 1949, ऑप्शन नंबर ए। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है? ए जावा ट्रेंच, बी अलेउतियन ट्रेंच, सी अटाकामा ट्रेंच, डी तिजार ट्रेंच। देखिए जैसे ही हिंद महासागर की बात आता है तो ये इंडियन ओशन की बात आ गई। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए जावा ट्रेंच। ठीक है, उसमें 22 नंबर का क्वेश्चन का वहाँ पे आंसर नहीं था, इसका नीचे में 1 जनवरी 1949 लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किसने वेतन निधि सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ये क्वेश्चन है आपको इकोनॉमिक्स से। जे.एस. मिल, जे.बी. से, जे.आर. हिक्स, जे.एम. केन्स। इसका सही उत्तर होगा जे.एस. मिल, ऑप्शन नंबर ए। अर्थशास्त्र में ब्रेक इवन पॉइंट वह बिंदु है जिस पर सीमांत राजस्व सीमांत लागत के बराबर है, औसत राजस्व औसत लागत के बराबर है, कुल राजस्व कुल लागत के बराबर है, या फिर नॉन ऑफ द एबव। ये क्वेश्चन जो बीपी है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं सीमांत लागत और कुल राजस्व और औसत राजस्व में। तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी टोटल रिवेन्यू। कुल राजस्व और कुल लागत के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 26। डैश एक सामान है जो कीमत बढ़ने के साथ अधिक मांग में है। ये किस तरह की वस्तुएं होती हैं? आवश्यक वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, बेवलियन वस्तुएं या गिफन वस्तुएं? सोचिए, इसका सही उत्तर होगा गिफन वस्तुएं, ऑप्शन नंबर डी। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी तटीय रेखा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल। देखिए इसमें पश्चिम बंगाल है और गुजरात, इस दोनों पे लोग कंफ्यूज होते हैं, पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। इसका अप्रॉक्स लंबाई है 1214.7 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी।
मांडू महोत्सव का पहला संस्करण कहाँ किया गया था? सुरम्ब किले वाले शहर मांडू में शुरू हुआ था। ये कहाँ पे है? तो ये आपको किया गया था म से, आप समझिए मध्य प्रदेश। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1950 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1960 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1970 ईस्वी या ऑप्शन नंबर डी 1980 ईस्वी। इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1960। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। नया नया चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इसको। और ये रहा 30वां क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र किस दिन अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाता है? इसका पहला ऑप्शन है 14 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 13 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 12 दिसंबर, चौथा ऑप्शन है 11 दिसंबर। पर इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ। इसको आप खुद कमेंट में इसका उत्तर दीजिए। अगली वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊँगा। तब तक पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।